हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? और बेटा पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक? रिवीजन हो रहा है? जो चैप्टर चल रहा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? डीपीपी सॉल्व करते रहिए, है ना। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग सिर्फ इसके क्वेश्चन करेंगे। 2 दिन मैंने आपको कहा था हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो आइए और भी सवाल करते हैं बेटा। देखिए जो आपने पूछा मेरे से क्वेश्चन वो मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। मैंने कहा चलो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन पहले तो सिंपल है। क्वेश्चन ये बेटा कि इधर जो है ये ऐसे करके ये बनाया गया है 2 ओम, ये 3 ओम, फिर ये ऐसे करके ये क्वेश्चन ऐसे, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 2 एम्पियर करंट, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y और ये 2 एम्पियर। अब यहाँ पर बेटा हमसे कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। हमें बेटा x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हम यहाँ पर बेटा सोचेंगे कि 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आ रहा है, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इधर की तरफ दोनों रेजिस्टर सीरीज में है तो 3 + 2 = 5, और इधर की तरफ भी ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में। इधर भी रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल 3 + 2 5, यानी इधर भी टोटल इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम, इधर भी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 ओम। तो यहाँ पर करंट जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर जाएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओ बेटा जब दोनों तरफ दोनों ब्रांचेज में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। बहुत कहानी साफ साफ है बेटा। तो 1 एम्पियर करंट इधर पास करेगा एंड 1 एम्पियर करंट इधर पास करेगा। ओके, अब मुझे x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। लेट अस सपोज, देखिए बेटा बहुत आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सपोज दैट दिस इज द पोटेंशियल v एंड दिस इज x है, इसका पोटेंशियल vx। तो बेटा यहाँ ओम्स लॉ लगा दीजिए। इस रेजिस्टर के इधर पोटेंशियल V, इधर है Vx। करंट ऐसे जा रहा है हाई में से लो, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ V = IR। तो V - Vx = IR, I1 × 2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर बेटा इधर की तरफ ये Vy हो जाएगा। तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इधर V है और इधर Vy, करंट इधर जा रहा है। फिर यहाँ ओम्स लॉ V - Vy = IR, I is 1 एंड रेजिस्टेंस इज 3। देखिए ये आ गया। अब बेटा हम लोग एक काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, V प्लस और V - कट गया। यहाँ आ गया Vy - Vx = 2 - 3 दैट इज -1। तो Vx - Vy = 1 वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा देखिए Vx आगे कर लिया, Vy पीछे, तो 1 वोल्ट आ गया। यानी x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। आराम से बनाया, बिना किसी टेंशन के। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसान लगेगा। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता बेटा, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। क्वेश्चन बस समझ में आएगा तो फिर वो समझ में आएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। इसको मिटा रहे हैं, सबके समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले कर लो, दोबारा देख लो, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए पहले तो एक डायग्राम दिया है। ये रेजिस्टेंस है R2, उसके बाद ये है सेल, यहाँ ±2 वोल्ट, यहाँ पर V और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, और ये देखिए ऐसे है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटररेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर R1 एंड R2। The resistance of voltmeter R1 and R2 are 80 ओम। देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 80 ओम, R1 का रेजिस्टेंस 40 ओम
एंड R2 का रेजिस्टेंस इज 80 ओम रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो बोलता है रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज, बेटा हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग सॉल्व करनी है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बताइए बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बहुत आराम से सुनना बेटा, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो देखिए सबसे पहली बात बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। देखिए वोल्ट मीटर को एक रेजिस्टेंस समझिए, रेजिस्टेंस मालूम है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो मुझे करंट सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके ओम्स लॉ लगा लेंगे। देखिए ये सेल से करंट आई ऐसे निकलेगा बेटा, आई ऐसे, आई करंट ऐसे करके ऐसे होते हुए आई करंट। इस सर्किट में जो आई करंट फ्लो रहा है उसको कैसे करेंगे बेटा, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ इज 2 एंड टोटल रेजिस्टेंस देखिए, टोटल रेजिस्टेंस 80 प्लस 40 120 प्लस 80 200। तो बेटा ये 200 दैट इज 1/100 एम्पियर। दिस इज करेंट, यानी बेटा करेंट इज 1/100 एम्पियर। करंट मिल गया तो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर। देखिए करंट इज 1/100 एंड रेजिस्टेंस इज 80, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी आ जाएगा 4 2 जा 8 5 2 जा 10 4/5 वोल्ट, दैट इज 0.8 वोल्ट इज द आंसर। तो देखिए ये जो रीडिंग आएगी बेटा हमारे पास 0.8 वोल्ट आंसर भी है, तो यानी ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो 0.8 वोल्ट आएगी। आराम आराम से समझो, आपके ही भेजे हुए डाउट से जो आप बच्चों ने मेरे को भेजा है उसी का मैंने प्रिंट आउट निकाल के फिर बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? चलिए और देखते हैं बेटा और क्या क्वेश्चंस है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको जो है दोबारा रिप्ले करके ठीक से समझना, नोट्स में लिखना, फिर रफ में दोबारा इन्हीं क्वेश्चन को बनाना। याद रखो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने से थ्योरी क्लियर नहीं होता है, बल्कि जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उन क्वेश्चन को दोबारा करें और कंसेप्ट उस पर क्लियर कर लें, वो पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो तो थ्योरी क्लियर होगा। पता चला हम कराते जा रहे हैं, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपने नोट्स में लिख लिया, रफ में आप उसने उसको दोबारा बनाया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि वाकई प्रॉब्लम बनाने में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, वो आपने फेस नहीं करा, तो वाकई आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब रफ में दोबारा करिएगा, 3 बार करिएगा बल्कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 10 मीटर, having a total resistance of 10 ohm, having a total resistance of 10 ohm. If a battery of EMF 2 volt negligible internal resistance and a rheostat is connected to it, then potential gradient is 20 volt per meter. Potential gradient is 20 volt per meter. आराम से सुनना बेटा। Find the resistance applied through
रियोस्टैट। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आया बेटा अप्लाइड थ्रू रियोस्टैट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा गया है, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, घबराना नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, कोई घबराएगा नहीं। देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया बेटा। पहले तो आप एक काम करना, आप सभी लोग जो इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग क्या करना, पहले तो आराम से वीडियो रोक लो, क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट लो, है ना। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, उसके बाद ही कोई बात होगी, ठीक। अब आपने बनाया, बना नहीं बना जो भी है, अब आप ध्यान दो। देखिए पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज 10 मीटर हैविंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 10 ओम। पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते हैं, तो जाके हमें फिजिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पढ़ के अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम जरूर बनाएं। पोटेंशियोमीटर वायर है, चलिए भाई पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, ओके। ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, देखना बेटा, एंड हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। If a battery of EMF 2 volt negligible interresistance and a rheostat is connected to it। देखिए मान लीजिए ये बैटरी है जिसका EMF कितना है, 2 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा 2 वोल्ट प्लस माइनस, एंड अ रियोस्टैट है बेटा, और ये रियोस्टैट ऐसे, and a rheostat is connected to it, then potential gradient is 20 वोल्ट पर मीटर। देखिए जैसी सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट जाएगा, और करंट अगर जाएगा बेटा, देखिए करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, है ना। तो देखिए इस वायर में जैसी करंट फ्लो करेगा बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, देयर इज सम पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। हर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट 20 वोल्ट पर मीटर का मिलेगा। तो बोलता है बताइए रेजिस्टेंस थ्रू कितना रेजिस्टेंस रियोस्टैट से अप्लाई किया गया। मान लीजिए रेजिस्टेंस R है। अब आप सोचिए बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है 20 वोल्ट पर मीटर। सोचिए 1 मीटर में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 मीटर में कितना, यूनिटरी मेथड से बनाओ ना। 1 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है, तो 10 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 20 इंटू 10 200 वोल्ट। यानी बेटा 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो 200 वोल्ट आएगा। यूँ समझो बेटा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं? यस। सोचिए ये रेजिस्टर की तरह पोटेंशियोमीटर वायर एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 वोल्ट। तो क्यों नहीं हम ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट सॉल्व कर लेंगे। V बराबर आई आर, 200 बराबर I इंटू रेजिस्टेंस इज 10, ये कैंसिल आउट होकर के I बराबर आ गया 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग। देखिए इस सर्किट में 20 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। अब यहाँ पर बेटा देखिए 20 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, हमें ये पता चल गया, तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात, हम जानते हैं अगर यहाँ 200 वोल्ट है, बिल्कुल आराम से समझना बेटा, बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 200 वोल्ट है तो ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ये कितना होगा हमसे ये पूछा जा रहा है, तो हम क्यों ना KVL लगा दें। KVL, इसमें KVL में क्या बोलता है, जितने रजिस्टर है सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल EMF। ये कितना है बेटा, तो 200। मुझे ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है बेटा, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, मुझे इस क्वेश्चन में जोर से बोलो, गड़बड़ सा लग रहा है। हाँ, तो बैटरी का EMF 2 वोल्ट है, 20 मिली वोल्ट पर मीटर है। सॉरी, यहाँ पे मुझे वही लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये 20 मिली वोल्ट पर मीटर है। लिखा तो सही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पर थोड़ा ठीक से कर लो, यहाँ पर एक मिस्टेक आ गया। इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट 20 मिली वोल्ट पर मीटर है, ध्यान देना। तो भैया सबसे पहले तो 20 मिली वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर में 20 मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 10 मीटर के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 200 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.2 वोल्ट होगा बेटा, है ना। ओके, तो देखिए 0.2 वोल्ट होगा। अब बुद्धि लगाओ,
करंट कितना जाएगा, तो वी बराबर आई आर, वी कितना है 0.2 बराबर आई इंटू रेजिस्टेंस। देखिए ये वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो कितना करंट इस वायर से फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल टू आई आर। वी कितना बेटा 0.2, करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज 10, सो I इज इक्वल टू हो गया 0.2 अपॉन 10, दैट इज 0.02 एम्पियर। दिस इज करंट। करंट फ्लो कितना हो रहा बेटा हमें पता चल गया। अब बेटा बहुत आराम से सुनिए, अगर आप ऐसे भी खोपड़ी लगाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सोचिए यहाँ 2 वोल्ट है, तो यानी ये और ये मिलाकर 2 वोल्ट होना चाहिए। अप्लाइड वोल्ट कितना है 2, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम 2 होना चाहिए। दिमाग लगाओ, यूज़ योर माइंड। 0.2 ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। 1.8 होएगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। 1.8 में जब 0.2 ऐड करोगे तो 2 नहीं आएगा। तो देखिए इस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1.8, करंट हमें मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना है, फिर यहाँ भी ओम्स लॉ लगा लेते हैं, V बराबर आई आर। तो 1.8 बराबर आई आर, करंट कितना जा रहा बेटा 0.02 इंटू आर, सो आर बराबर हो गया 1.8 अपॉन 0.02, पॉइंट से ये 100 आएगा, घबराना नहीं, और यहाँ 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 जा 10 18, 9 इंटू 10 90 ओम इज द रेजिस्टेंस, आंसर आएगा। तो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 90 ओम होगा। देख ले भाई, कोई है? हाँ है, बिल्कुल है भाई, बहुत सही, शानदार, मज़ा आ गया। तो ये कहानी है बेटा, बहुत सिंपल कहानी था, आपको समझना था, मैंने अच्छे से समझाया। अगर नहीं आया दोबारा वीडियो रिप्ले करो, 2-3 बार खुद से बनाओ, आप पूरी बात समझ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं लिख देता हूँ, पी क्यू इज अ यूनिफॉर्म वायर, घबराना नहीं बेटा, पी क्यू इज अ यूनिफॉर्म वायर, पी क्यू इज अ यूनिफॉर्म वायर, घबराए नहीं कृपया, ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम, ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम, है ना, मैं यही हूँ, है ना, एंड एम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना। बहुत लोग बेचारे हाथ पाँव फूल रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे। अब वोल्ट मीटर ईमानदारी से, अब वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, a voltmeter of resistance 1000 ohm, a voltmeter of resistance 1000 ohm is connected between P and M. The reading of voltmeter, बहुत आराम से सुनना बेटा, the reading of the voltmeter when the potential difference applied between PQ is 150 volt will be, है ना। और ऑप्शन से मेरे पास, इसमें ऑप्शन में लिख रहा हूँ बेटा, 150 वोल्ट, 100 वोल्ट, आराम से घबराए नहीं, 75 वोल्ट एंड 50 वोल्ट। और बेटा इसमें हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम ये है कि दिस इज़ P, दिस इज़ Q, M इज़ द मिड पॉइंट, और यहाँ पर बेटा ये ऐसे करके, ये ऐसे वोल्ट मीटर जो कि M पॉइंट से कनेक्ट है, ये ऐसे जोड़ा बेटा,
ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए भाई इस क्वेश्चन का जवाब लेंगे। तो बेटा सबसे पहले कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। पी क्यू इज ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम। देखिए यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है 2000 ओम। एम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है एम। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1000 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, हाफ ऑफ लेंथ डिवाइड हो जाएगा, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा, 2000 पूरा तो 1000 ये सीरीज में है तो 2000 हो जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है कि P से M तक के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो 1000 ओम होगा। ओके, फिर बोलता है वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम, यानी बेटा ये जो वोल्ट मीटर है इसका भी रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1000, और यहाँ भी कितना बेटा 1000। ठीक, अब बोलता है कनेक्टेड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बिटवीन P एंड Q इज 150 वोल्ट। अगर बेटा हमने यहाँ पर 150 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ऐसे करके 150 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। यानी कि सिंपली रेजिस्टेंस मालूम है, करंट कितना जा रहा है वो पता कर लें, तो V बराबर IR। तो बेटा आप एक बात समझो, यहां से जो करंट निकलेगा उसको दो रास्ते मिलेंगे, इधर 1000 ओम, इधर भी 1000 ओम, यहां से यहां तक में। तो जो भी करंट आएगा वो हाफ हाफ डिवाइड होगा, इधर I/2 और इधर भी कितना जाएगा जल्दी बताओ I/2, और मिल करके फिर इसमें I करंट फ्लो करेगा, और वही I करंट है सर। दिमाग लगाइए, मतलब आप इस सर्किट को ऐसे बनाइए। देखिए 1000 ओम ऐसे बना लीजिए बेटा। देखिए 1000 ओम, 1000 ओम, बहुत सिंपल कहानी है। देखिए अगर ध्यान से क्वेश्चन को, ये 1000 ओम बहुत आराम से, और बेटा यहाँ पर ये जो है 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। ये मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बतानी, यहाँ और यहाँ तो सेम ही है। जो भी करंट आई यहाँ से फ्लो होगा वो हाफ हाफ डिवाइड होएगा। यानी बेटा बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट चाहिए पहले। तो हम बेटा पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि जो सप्लाई हो रहा है सेल से करंट वो आई है, और सप्लाई करंट सप्लाइड बाय द सेल I इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इसका। 1000 और 1000 पैरेलल में है, दो ही है, तो 1000/2 कितना होगा 500। 500 और 1000 क्या आएगा सीरीज में, तो 1500 हो जाएगा। तो बेटा 1500 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, बहुत आराम से समझना। तो यहाँ पर बेटा 1500 ओम ये रेजिस्टेंस है, बहुत आराम से समझना, और यहाँ 150 वोल्ट है, यहाँ 150 वोल्ट है बेटा। तो बताइए यहाँ पर कितना करंट यहाँ से सप्लाई होगा, तो I इज इक्वल टू V/R 150 अपॉन 1500 है ना बेटा। 0 0 कट गया, ये 10, 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर करंट होगा। तो पहले तो ये 0.1 एम्पियर करंट होगा, बहुत सिंपल बेटा, 0.1 एम्पियर करंट होगा। बुद्धि लगाओ कि 0.1 में से आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। मुझे V चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे सोच के देखो, अपन क्या लिखेंगे। अगर मुझे चाहिए बेटा V, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR, करंट कितना जा रहा I/2, और रेजिस्टेंस कितना 1000। देखिए करंट की वैल्यू कितना है 0.1, 1000/2 500, ये कैंसिल आउट होगा, एक 0 पॉइंट से कट जाएगा, तो 50 वोल्ट इज द आंसर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है ना। आपने ही पूछा बेटा, जैसा आपने पूछा मैंने क्वेश्चन बनाया, इजी सवाल है, आपको भी फील हो रहा होगा। मेरे लिए सवाल, कोई बोलता ना टफ सवाल कुछ नहीं होता बेटा। सवाल अगर क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आसान ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, आराम से समझना। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जो लिखा है वो लिख देता हूं ताकि आपके क्लियर हो, दिमाग में हो। अ स्टूडेंट कनेक्ट्स अ वोल्ट मीटर ammeter and resistance
and resistance according to given circuit. Given circuit. If the voltmeter reading is if the voltmeter reading is 20 volt and ammeter reading is ammeter reading is 4 ampere, then the resistance will be देखिए पहले तो हमारे पास डायग्राम में ये वोल्ट मीटर है प्लस माइनस, उसके बाद बेटा यहाँ रेजिस्टेंस है आर, ये ऐसे, ये अमीटर प्लस माइनस। पहला ऑप्शन है इक्वल टू 5 ओम, इक्वल टू 5 ओम। दूसरा ऑप्शन है मोर देन 5 ओम, मोर देन 5 ओम। थर्ड ऑप्शन है लेस देन 5 ओम। लास्ट ऑप्शन है मोर और लेस, मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए। ये क्वेश्चन बेटा मेरे से पूछा गया था, मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट कनेक्ट्स अ वोल्ट मीटर, आमीटर एंड रेजिस्टेंस। एक स्टूडेंट कनेक्ट करता है वोल्ट मीटर, आमीटर और रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गिवन सर्किट। इस सर्किट से की तरह करता है। इस सर्किट में देखिए वोल्ट मीटर, आमीटर, रेजिस्टेंस। इफ द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 20 वोल्ट, देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है बेटा 20 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 20 वोल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एंड आमीटर रीडिंग इज 4 एम्पियर, और आमीटर की रीडिंग 4 एम्पियर है, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा बेटा अगर मान के चलो, लेट अस सपोज, देखिए 4 एम्पियर आने के बाद 2 ब्रांच मिलेंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। मान के चलो कि अगर ये आइडियल होता, आइडियल होता, आइडियल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो कोई करंट इस ब्रांच में नहीं जाता, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रुकावट, बिल्कुल इनफाइनाइट वाला, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो 4 एम्पियर का करंट सामने निकल जाएगा। अगर ये सामने 4 एम्पियर निकल जाता तो रेजिस्टेंस कितना होता, तो V बराबर आई आर, 20 बराबर आई आर 4 इंटू आर, ओम्स लॉ लगाया तो R बराबर 5 एम्पियर होता, तो 5 एम्पियर होता, तो 5 एम्पियर, सॉरी 5 ओम, रेजिस्टेंस की तो ऐसा ओम होती है ना, होता तो 5 ओम। लेकिन बेटा वोल्ट मीटर यहाँ पे बोला नहीं है कि आइडियल है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 एम्पियर में से थोड़ा करंट इधर जाएगा और बाकी बचा करंट इधर जाएगा। होगा तो बड़ा रेजिस्टेंस, लेकिन आइडियल होता तो कोई करंट नहीं जाता, थोड़ा सा तो करंट लेगा ना भाई, क्योंकि ये वोल्ट मीटर करंट जब तक लेगा नहीं तब तक रीडिंग कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर हल्का सा करंट इधर जाता है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 4 एम्पियर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोचेंगे बेटा कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज लेस देन 4 एम्पियर, ओके, एंड I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 20 अपॉन R इज लेस देन 4 एम्पियर। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल आप आराम से समझना। अब बेटा इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर ये देखो R को इधर ला रहे हैं, 4 को इधर ला रहे हैं, तो 20/4 और ये R, देखो ध्यान से, देखिए पहले तो जो करंट जाएगा वो क्या 4 एम्पियर से कम होगा, तो यस होगा ना भाई। तो यहाँ पर करंट जो है वो 4 एम्पियर से कम जाएगा, तो देखिए करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज लेस देन 4 एंड I बराबर V/R, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 अपॉन रेजिस्टेंस R। देखिए बहुत आराम से 20/R लेस देन 4।
तो देखिए यहां पर बेटा 4 5 जा 20, सो r इज ग्रेटर देन 5, यानी देखिए ये मुंह r की तरफ खुल रहा है तो r इज ग्रेटर देन 5 ओम। तो यानी हमारा बेस्ट चॉइस इसमें से कौन होगा? इक्वल टू 5 ओम नहीं, मोर देन 5 ओम, यस मोर देन 5 ओम, 5 ओम से बड़ा होगा। तो यहां आंसर क्या देंगे? बी। क्लियर हुआ? देखिए कैसे मैंने बनाया। अगर नहीं आया बेटा तो दोबारा देखो, दोबारा समझो, ठीक है? घबराओ नहीं, बस यहीं पे हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं घबराएगा, कोई नहीं घबराएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए जो डायग्राम दिया बेटा वो डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ओके, यहाँ पर ऐसे, ओके, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है ना? घबराने का नहीं। 10 ओम, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड एक्स। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बहुत आराम से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट, दिए गए सर्किट में इफ VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओ हो वैल्यू ऑफ X। चलिए भाई X की वैल्यू निकालनी है, क्या करें भाई? तो देखिए बेसिकली VA माइनस VB 4 वोल्ट है। अगर आप बुद्धि लगाओ, यहाँ तो कोई सर्किट इधर जुड़ा है नहीं, A और B ओपन टर्मिनल्स हैं, ओपन टर्मिनल्स है ना। 4 वोल्ट यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी 4 वोल्ट यहाँ भी होगा और 4 वोल्ट यहाँ भी होगा, 4 वोल्ट, ठीक है। अब देखो बेटा बेसिकली इस सर्किट को देखो, इस सर्किट में कितने सेल हैं? एक सेल ये, दूसरा सेल ये। करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ ये दोनों सेल सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में कि पैरेलल में? तो हम बोलेंगे सर सीरीज में, क्योंकि करंट इधर ही फ्लो करेगा। अगर मैं यहाँ कोई रेजिस्टर जोड़ दूंगा तो ये पैरेलल में कहलाएंगे, लेकिन अभी कोई ओपन टर्मिनल है तो आपस में करंट फ्लो करेगा तो सीरीज में कहेंगे। करंट देखिए, मान लीजिए आई करंट जा रहा है बेटा, तो आप बताइए बेटा यहाँ 4 वोल्ट है, क्या इसे इंटर रेजिस्टेंस में शामिल कर लें? बिल्कुल कर लें। सोचिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा करंट, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज 4 बराबर E की वैल्यू 5 माइनस आई इंटू इंटर रेजिस्टेंस 10 ओम। तो 10 I इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, करेंट इज 1/10। सोचिए करंट कितना जा रहा है? 1/10 एम्पियर। करंट 1/10 एम्पियर जा रहा है। अब आप सोचिए ये सेल है, देखिए इसके एनोड से करंट एंटर कर रहा है, अंदर सेल में घुस रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग वाला केस हो गया, याद है? और चार्जिंग वाले केस में टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? E प्लस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 4, E प्लस आई आर, EMF कितना है? 2 प्लस I की वैल्यू 1/10, और इंटर रेजिस्टेंस की तरह इसको शामिल कर लो X। 2 इधर आएगा, 4 में से 2 गया, 2 बराबर X/10। तो X बराबर कितना होगा? 2 10 जा 20 ओम। ये देखो बेटा कैसे बना। कोई भी क्वेश्चन बनाना है, सोल्यूशन डायरेक्ट मत देखना, पहले क्वेश्चन समझ लो, अटैम्प्ट लो, वीडियो रोक के अटैम्प्ट ले लो, बन जाए नहीं बन जाए जो भी है, फिर देखो सोल्यूशन क्या है, कैसे बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं भाई। चलो बेटा आते हैं, सुनते हैं प्यार से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई? ये रेजिस्टेंस है R, ओके, ये गया सामने, ओके, ये यहाँ पर आया रेजिस्टेंस 10 ओम, ओके, ये है B, अच्छा, ये सामने रेजिस्टेंस, फिर ये सामने रेजिस्टेंस, ये यहाँ जुड़ गया, ये है A, ओके, फिर है यहाँ पर ये ऐसे, ओके, फिर ये यहाँ है ऐसे, ओके, फिर ये यहाँ है ऐसे, और ये फिर यहाँ है ऐसे, बीच में यहाँ लगा है ऐसे, ओके, बस हो गया।
ये है 10 ओम, वेरी गुड। ये भी है 10 ओम, वेरी गुड। ये भी 10 ओम है, वेरी गुड। ये भी 10 ओम है, वेरी गुड। ये भी 10 ओम है, वेरी गुड। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फॉर द नेटवर्क्स रेजिस्टेंस शोन इन फिगर, दिए गए रेजिस्टेंस नेटवर्क में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी इज 18 ओम। ओके, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 18 ओम है बेटा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर की वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से तो मालूम है, आर की वैल्यू, आर वहां है बेटा। चलिए चलिए फिर करते हैं, परेशानी नहीं है। देखिए पहले तो ये दोनों पैरेलल में हैं, 10 और 10 क्या हो जाएगा 5, इसको मिला के कर दो 5। चलो भाई 5 ओम पैरेलल में है तो 10 और 10 5 होता है ना। 5 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा 15। ये तार उड़ा दो, इतना लंबा चौड़ा तार क्यों लिए हुए भाई, डायरेक्ट यहाँ लगा दो ना 15 ओम। ओके, ओए ये 15 और 10 पैरेलल में है ना। चलो पैरेलल में तो क्या करते हैं 15 ए और 10 पैरेलल है तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 15 इंटू 10 अपॉन 25। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 6, 6 ओम। ओके, तो ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों के इक्विवेलेंट 6 ओम है, इसको मिटा दो, हटा दो और यहाँ लगा दो 6 ओम। अरे ये दोनों सीरीज में, हाँ तो 10 और 6 कितना 16। लो भाई 16, इसको उड़ा दो। फिर ये 16 और आर पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, दो लोग है ना इसलिए 16 इंटू आर अपॉन 16 प्लस आर। और ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा वो 10 के साथ क्या आएगा सीरीज में, वो 10 के साथ क्या आएगा सीरीज में, तो प्लस 10 इज इक्वलेंट टू इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी जो कि 18 है, तो 18 कर लिया। आसान क्वेश्चन है भाई। तो 16 आर अपॉन 16 प्लस आर इज इक्वल टू 10 में 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इधर 2 आर इज इक्वल टू 16 प्लस आर उधर जाएगा, आर इधर माइनस में आएगा, 2 आर माइनस आर इज इक्वल टू आर इक्वल टू 16 ओम। तो दिस इज द आंसर। मिला ले ऑप्शन, 16 ओम है क्या? हाँ भाई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो बेटा कुछ समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है भाई। घबराने का नहीं भाई, देखो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, है ना। आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा बेटा, करंट के क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप सही से बनाएंगे तो बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज, अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग, a current of 2 ampere is flowing through a cell, a current of 2 ampere is flowing through a cell of EMF 5 volt and internal resistance and 0.5 ohm from negative to positive electrode। क्वेश्चन को समझते रहिएगा जो लिख रहा हूं, इसलिए लैंग्वेज लिख दिया। इफ द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड is 10 volt, then what will be the potential of positive electrode। अब बेटा इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। यानी क्वेश्चन का एक जो है डायग्राम बना सकते हैं बेटा।
करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, यानी सेल है, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। ओके, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी करंट ऐसे चल रहा बेटा। इफ द पोटेंशियल, देखिए करंट ऐसे चल रहा है ना, इफ द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज 10 वोल्ट, अगर ये 10 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। करंट कितना फ्लो हो रहा बेटा, इफ 5 वोल्ट इफ द पोटेंशियल ऑफ देन व्हाट विल, अच्छा हमें करंट नहीं मालूम है ना, हाँ मालूम है 2 एम्पियर करंट। देखिए 2 एम्पियर करंट, एक काम करते हैं ना, टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, टर्मिनल VT लिख दिया, तो टर्मिनल वोल्टेज करंट निकल रहा है तो E माइनस IR, ये फॉर्मूला होता है बेटा जब एनोड से करंट निकलता है तो E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं। EMF कितना है 5, करंट इज 2, इंटर रेजिस्टेंस 0.5, तो बेटा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। टर्मिनल वोल्टेज 4 है, तो अगर ये 10 है तो डिफरेंस शुड बी 4, और ये बेटा लो से हाई जा रहे हैं, मतलब 10 में 4 ऐड करेंगे, या सोचो ना V माइनस 10, ऐसे समझ लो V माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 4, तो V इज इक्वल टू 14 वोल्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, 14 वोल्ट। कहानी बहुत सिंपल चल रही है, कोई लफड़ा नहीं है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, कोई लफड़ा नहीं है। आपने देखा कोई दिक्कत हुआ मुझे, कोई दिक्कत होगा भी नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो होना भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो होना भी नहीं है। चलिए और करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ये प्लस है, ये माइनस है, बड़े प्यार से सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ये ऐसे 2 रजिस्टर है, यहाँ पर आने के बाद एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे, उसके बाद एक रजिस्टर ऐसे यों, यहाँ के बाद एक रजिस्टर ऐसे, उसके बाद ये ऐसे। घबराना नहीं, देख के घबरा मत जाना, इतने सारे दांत बने हुए हैं ना, ये ऐसे, ये, उसके बाद बेटा इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर ऐसे और यों ऐसे, उसके बाद बड़े प्यार से ये ऐसे, ठीक है, ये है A, ये है C, बेटा ये 15 ओम है, ये 6 ओम है, ये X है, ये 8 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, 15 ओम है। आओ मिल के पढ़े। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द वैल्यू ऑफ X फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। देखिए B और ये D, B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट हो गया, इतने सारे रजिस्टर लगा के आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के लिए X की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D 0, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ X। ये क्वेश्चन है बेटा, अपन ये क्वेश्चन बनाएंगे और ये बहुत इजी है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपली पहले तो ये जो देते हैं ताम झाम हटा लो। 15 और 6 सीरीज में 21, हटाओ इसको, यहाँ लिख दो 21 ओम सीरीज में, इसलिए ऐड हो गया। 6 और 6 पैरेलल में है, कितना होगा 3, 6 और 6 दो ही लोग हैं ना, तो 6/2 3, ये हटा दो 3, समझ लो 3। 15 और 3 क्या हो जाएगा सीरीज में, तो क्या करेंगे ऐड, 15 और 3 18, तो ये हटा दो और 18 ओम लगा दो। देखा इतने सारे जो आपको दिया हुआ है, डरना नहीं है। 4 और 4 कितना हो गया 2, जो 2 आएगा वो 4 के साथ क्या आएगा सीरीज, कितना हो जाएगा 2 + 4 6, तो इसको हटाओ और यहाँ पर क्या लगाएंगे 6 ओम। देखो कितने प्यार से बनाया। फिर देखो यहाँ देखो X और 8 क्या है पैरेलल में क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन,
है ना, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, x इंटू 8 अपॉन x प्लस 8, यही आएगा ना बेटा। और जो आएगा वो 3 के साथ क्या होगा सीरीज, तो +3 कर लो, ये आ गया भैया, ये रेजिस्टेंस है इसका इधर। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़े थे, इसका रेशियो बराबर होगा, तो बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, कोई करंट जाएगा नहीं, तो रेशियो इक्वल कर लो। ये कितना है 21 बाई 18 इज इक्वल टू, ये कितना है x 8x प्लस अपॉन 8 प्लस x प्लस 3 अपॉन 6। अब देखिए बेटा 6 3 जा 18 एंड 7 3 जा 21, 7 इज इक्वल टू 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस 3 इधर माइनस में आएगा, 7 माइनस 3 कितना होगा बेटा 4 इज इक्वल टू 8x अपॉन 8 प्लस x, 4 2 जा 8, ये इधर आएगा 8 प्लस x बराबर 2x, x उधर माइनस में जाएगा, 2x में से x गया, x इक्वल टू 8 ओम। देखिए मैंने x की वैल्यू निकाल लिया इजिली। तो क्वेश्चन समझ में आया बेटा, आज मैंने आपको क्या कराया क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।